सर ये है कि पार्टी में हमारी सुनाई नहीं होती, ना हमारे काम होते। और जैसे अपना ये सर किसान आंदोलन चला था अभी, हम तो समर्थन में, दूसरे भाई हमारे खिलाफ थे, तो हमारा भाईचारा खत्म हो गया वहाँ। अगर ये चीज करनी थी तो पहले कर देते। और इसी तरीके से अपने डॉक्टर चंद्र गुप्ता महीने में 20-25 दिन तो हमारा मीटिंग में खराब कर देते हैं, हमारे घर के काम खराब हो जाते हैं, क्योंकि अपनी तो वो बीडी करके पैसे कमा लेती हैं। हमारा काम शुरू होता है शाम को 3-4 बजे के बाद, 4 बजे हमारी मीटिंग लेंगे, जिससे शाम के 6-7 बज जाते हैं। हमारे घर के काम भी खराब और इधर से भी हमारे काम नहीं हो रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलगांव और इस वक्त हम एक बड़ी खबर के साथ यहाँ पर लाइव हुए हैं। यहाँ पर आज जो शिवा मंडल है, वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष है किसान मोर्चे के, उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और पार्टी को भी उन्होंने छोड़ दिया है। क्या है पूरा मामला, उन्हीं से जानते हैं। राणा जी आज पार्टी से अपने इस्तीफा दिया है और अपना पद भी त्याग दिया है, क्या कारण रहे, किसको दोषी मानते हैं? सभी सिटी तहलगांव के दर्शकों को मेरे प्रणाम। सर मैं राणा सिंह किसान मोर्चा का अध्यक्ष शिवा मंडल से हूँ और मैं IT सेल संयोजक भी हूँ और कोषाध्यक्ष भी हूँ और हेल्थ वॉलंटियर कोरोना का भी हूँ। सर सभी कार्यकर्ता दुखी हैं। कल सभी कार्यकर्ता ने ये कहा कि हम सभी इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उन पर सभी पे दबाव डाल दिया। लेकिन दबाव में कब तक झुकेंगे? वो भी आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे बाहर। कब तक, जब काम ही नहीं होते, हमारे नहीं होते, जिससे हमने वोट दिलवाए, किसी को राशन कार्ड का हो गया, फैमिली ID का हो गया, या कोई और मेंशन का हो गया, वो काम नहीं होंगे सर, तो कैसे काम चलेगा संगठन से? और जैसे अपना ये सर किसान आंदोलन चला था अभी, हम तो समर्थन में, दूसरे भाई हमारे खिलाफ थे, तो हमारा भाईचारा खत्म हो गया वहाँ। अगर ये चीज़ करनी थी तो पहले कर देते, हमारा भाईचारा बना रहता, जिसको बनाने में हमें टाइम लगेगा। भाई हम हमारे कोई बात नहीं, हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे फैमिली ID है अपनी, कि बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा बता रहे CM साहब की, इसमें क्या पेच कर दिया, जो पेंशन है ना जिस भी तरीके की मिल रही है, उसको भी इनकम में इंक्लूड करके तब 180 का उसमें लिमिट बनाई। तो इसकी वजह से दिक्कत ये हुई कि अब बुढ़ापा पेंशन कटनी शुरू होगी। अब कल राज्य मंत्री जी का भी एक बयान आया था कि नहीं आप अपने बुजुर्गों की अलग फैमिली ID मत बनवाना, ये इनकम सोर्स सिर्फ फैमिली मेंबर दो का, जैसे मेरे नाम है, मेरी घरवाली की इनकम देखी। लेकिन मैं फैमिली ID का संयोजक भी हूँ, हमारे को बोलेगा पूरी डायरेक्शन की सभी की इनकम उसमें इंक्लूड करनी है। आपने बच्चा है तो उसकी पेंशन आ रही है, उसकी भी इंक्लूड करो। तो उसका रीज़न क्या हुआ, अब ये बुढ़ापा पेंशन कटनी शुरू होगी, अभी और भी कटेंगी। हम गांव में कैसे जाएंगे? 28-30 लाख से ज़्यादा हमारे हरियाणा में पेंशन है, और इसी आधार पे हमारे राशन कार्ड कट रहे हैं, BPL भी कट रहे हैं और नीले कार्ड भी कट रहे हैं। सर उनको अनाज नहीं मिल रहा, आज हमारे हम परेशानी हमें उठानी पड़ रही है, क्योंकि वो तो हमारे को कहेंगे। आपने ये जो मुद्दे बताए हैं, पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ तक ये आपकी बात हुई इस मामले में? हमने अपने जिला अध्यक्ष को भी और हमारे धनखड़ जी को भी बात कही है कि कार्यकर्ता काम नहीं होते, लेकिन कोई सुना ही नहीं। संजय भाटिया सांसद जी, उनको भी पहुँचाई है बातें, और CM साहब को भी मैं तो 2-3 बार मिला भी हूँ जाके, जी काम नहीं होते वहाँ पे, लेकिन कोई सुना ही नहीं है। जो एक काम है मेरा, उसका मैं खुलासा बाद में करूँगा, जो राज्य सरकार लेवल पे भी है और केंद्र सरकार लेवल पे भी और राष्ट्रपति लेवल पे भी है, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, उसमें विजिलेंस भी। वो तो बाद में करना। आज पार्टी छोड़ी है आपने, क्या कारण रहे, अनदेखी कैसे की गई आपकी? जिला जैसे मेरा कोई काम है छोटा मोटा, जैसे कोई बदली हो गया, मेरी सिस्टर की है, जैसे सर मैंने अपने सांसद साहब को कहा कि वो मुद्रई है, उसकी शादी करनी है, 1 साल से उनके पास बदली नहीं करवा सके जी वो, और हमें शादी करनी, सिस्टर की मुद्रई है, उसका मन नहीं लगता, क्योंकि अपने मोल में और वहाँ के मोल में बहुत फर्क है। सेंटर किया उनको 4था साल लग गया जी वहाँ पे, क्या ट्रांसफ़र नहीं होती है सर। और इसी तरीके से अपने डॉक्टर चंद्र गुप्ता महीने में 20-25 दिन तो हमारा मीटिंग में खराब कर देती हैं, हमारे घर के काम खराब हो जाते हैं, क्योंकि अपनी तो वो बीडी करके पैसे कमा लेती हैं। हमारा काम शुरू होता है शाम को 3-4 बजे के बाद, 4 बजे हमारी मीटिंग लेंगे, जिससे शाम के 6-7 बज जाते हैं। हमारे घर के काम भी खराब और इधर से भी हमारे काम नहीं हो रहे। अब पब्लिक को भी इनमें किसी की पेंशन कट गई, किसी का राशन कार्ड कट गया, अब ये किसान सम्मान निधि है, ये भी फैमिली ID के आधार पर कटेंगी। तो एक चीज़ बताओ, हमारे का तो रास्ता बंद कर दिया पब्लिक में जाने का, हमारे को जूते मारेगी पब्लिक। तो इससे अच्छा है कि उससे पहले निकल जाए, पब्लिक को भी पता लग जाए भी सरकार क्या कर रही है। हम तो कह रहे हैं सरकार अभी भी
ग्राउंड पे देखें। आपका ये कहना कि भी जिला भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता वो अपना बिजनेस तो ठीक ठाक कर रही है। हाँ जी, आम कार्यकर्ता की जान निकाली जा रही है। हमारे काम नहीं होते, कोई छोटा मोटा काम भी हो उसमें भी हमें घूमना फिरना पड़ता, कोई अधिकारी नहीं सुनता। इसमें अपने अर्चना जी हैं, कभी किसी को कहते खाना बनाओ, ये पोस्टर लगाओ, वो ये खर्चा करेगा, अगर तुम टाइम पे नहीं आओगे तुम्हारे पद से हटा दूंगी। मतलब तानाशाही चल रही है, काम के लिए कोई नहीं। अभी मीटिंग हुई थी, धनखड़ साहब जी आए थे जी, आपको भी पता होगा, तो उसमें ये कहा कार्यकर्ता को काम नहीं होगा, संगठन में किसी ने काम करना करो। ये बताओ, परिवार में अगर हम काम करते हैं हमारे भी तो कुछ महत्वाकांक्षा होंगी। अब हम हमारे काम नहीं होंगे, हमने जिसको अपने साथ जोड़ा है उसका काम नहीं होगा तो हम पार्टी में कैसे रहेंगे। समालका से राजेश जट्टीपुर थे, किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी उन्होंने भी इस तरह की आवाज़ उठाई थी, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। हमरा वो क्या निष्कासित करेंगे, हमने पहले इस्तीफा दे दिया, कार्यकारिणी अपनी भंग कर दी मैंने किसान मोर्चे की। और राजेश जट्टीपुर जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया था पार्टी के बारे में, उन्होंने ये कहा था जी अर्चना जी हमारी पार्टी को खराब कर देंगी, इनको पद से हटाओ या इनकी कार्यशैली को सुधार कर दो। उन्होंने कोई गलत तो नहीं कहा ऐसा, भाई कार्यकर्ता की तो आवाज़ उठाई थी, भाई काम नहीं हो रहे हमारे, क्योंकि वहाँ ना तो विधायक है कोई, और MP साहब हैं ये तो बाहर ही रहते हैं जी, हमारे संगठन में ड्यूटी लगा, कभी बंगाल है, कभी जम्मू कश्मीर, कभी यूपी, कभी दिल्ली, कभी अपनी विधान लोकसभा चलती हैं जी, वहाँ रहते हैं सर। अगर उनको कह भी दो तो तभी काम नहीं होते। शिवा मंडल से काफ़ी संख्या में आपके साथ कार्यकर्ता आने वाले थे, वो आपके साथ नहीं पहुँचे सर, उनको तो आवाज़ दबा दी उनकी, उनको कुछ प्रेशर डाला है, लेकिन वो भी नहीं रुकेंगे ज़्यादा दिन, वो भी आएंगे बाहर, धीरे धीरे आएंगे। कब तक रुकेंगे सर, काम तो होते नहीं है, कब तक दबेंगे। आपके पास भी किसी का फोन आ भाई आप ऐसा ना करो पार्टी के? हाँ जी, मेरे पास सुखविंदर मांडी जी ने करवाया था सोनीपत से किसी किसान मोर्चे के अध्यक्ष का, कि आप राणा जी गलत कर रहे हो, आपने संगठन में, माँ जी मैंने संगठन में बात उठाई थी, धनखड़ जी को व्हाट्सअप करे थे, और संजय जी को बोले, अपने महिपाल जी को, प्रमोद बीज जी को भी। प्रमोद बीज जी के पास गए, 2.5 घंटे तक बैठा के रखे, हमसे बात भी नहीं करी, हमारा निरादर कर दिया उन्होंने। एक अध्यक्ष को मतलब 2.5 घंटे बैठा के रखे, मैंने कहा काम है, तो मेरे से बात भी नहीं करी। मैं 2 बजे बैठा, 4:30 बजे शाम को उल्टा वापिस आ गया। फिर मैंने ये बात अपनी कल विधायक जी को उठाई, मेरा एक छोटा काम आ गया था, क्योंकि अभी विधानसभा चली थी अपनी, तो रात में आए थे, तो पता लगा कि विधायक जी आए, तो मैं मिलने गया, विधायक जी माँ मेरी बच्चों की SLC रुकी हुई है, वो दिलवा दो। पिछली बार CM साहब को मैटर गया था, वो सॉर्ट आउट करने के बोल रहे थे स्कूल वाले, उन्होंने क्या नहीं, हमें बताया नहीं। अब 1 साल के बाद फिर वो मुद्दा उठ गया, तो मैंने इसकी सीम विंडो लगा रखी है जी, और ये हमारी अटल सुशासन के ऊपर ही ये चली थी सीम विंडो। 2.5 साल से BO रोक के बैठा, दबा के सीएम विंडो को 2.5 महीने से दबा के बैठा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब कोई ऊपर से अब तक रिमाइंडर भी नहीं आया उस पर भी आप रोक के क्यों बैठे हो। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हो, पुराने कार्यकर्ता हो, मंडल अध्यक्ष भी रहे हो, सबका साथ सबका विकास के नारे के क्या करना चाहोगे? बस अब हमें तो अभी लगा नहीं कि सबका साथ सबका विकास, फिलहाल तो पार्टी का विकास हो रहा है। MP MLA तो मजे ले रहे हैं, अब फिर विधानसभा में उठा के भी हमारी तो तनख्वाही डबल होनी चाहिए, आम बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, अब ये समान नीति में भी कैंची चलने वाली है। महंगाई देख लो भाई साहब, कहाँ जा रही है महंगाई, तेल देखो कहाँ जा रहा है। अर्चना गुप्ता जिला अध्यक्ष से भी बात की गई थी, मीडिया के सामने वो भी आई थी, उन्होंने कहा था किसी पार्टी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं की जा रही है। उनके कहने से क्या होता है, हम कार्यकर्ता नहीं है क्या, हम भी तो हर एक मीटिंग में जाते हैं। तानाशाही है, कोई काम होता नहीं। किस तरह की तानाशाही ये होती है, जैसे कार्यकर्ता पार्टी क्या करता है, पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन जोड़ता है, उसकी जो उसकी योजनाएं होती हैं उनको वहाँ तक ले जाता है। हमारे कभी कहते हैं कि पन्नी साफ करो, तालाब साफ करो, वहाँ से पेड़ लाओ, तुम्हारी ड्यूटी है, अपना तेल लगाओ, तुम्हारा ड्यूटी है। वन विभाग किसी लिए बैठा, फॉरेस्ट विभाग, हम फिर भी मना नहीं करते, हम तन मन धन से वो काम जो भी कहते हैं हम वो सारे करते हैं। और घर वाले भी हमारे को गुस्सा होते हैं कि भी तुम पूरा दिन काम करते, कोई अपना निजी काम भी नहीं करवा सकते तुम। तो अगर हम एक आधी बार नहीं जा पाते तो धमकी मिलती है सीधी की भी पद से बर्खास्त कर देंगे अगर कोई नहीं आएगा टाइम से, और काम के लिए कोई मत बोलना। भाई साहब, परिवार में जैसे हम काम करते हैं, सभी परिवार में सभी की आकांक्षाएं भी होती हैं, भी मैं भी नहाऊं धोऊं, मेरे कपड़े हों, मैंने पैसे भी मिला है, काम भी हुआ है। तो इसी तरीके हमारा संगठन है, भी संगठन में क्या काम होते हैं, सार्वजनिक योजनाएं पब्लिक तक हम पहुँचाएं, हमारा कोई छोटा मोटा काम हो हमारा काम हो जाए,
पब्लिक भी नाराज ना हो, क्योंकि वोट मांगी हमने है, विधायक एमपी तो यहाँ बैठ जाएंगे, लोग तो हमारे को पकड़ेंगे। जब हमारे काम नहीं होंगे, उनके काम होंगे, तो हम कहाँ जाएंगे भाई साहब। इसलिए आज हमने ये करा कि भी इस गुट गुट के मरने से अच्छा है अपनी आवाज़ ऊपर और संगठन तक, दिल्ली तक जाए हमारी आवाज़, उनको पता लगे कि हरियाणा में क्या हो रहा है। अगर संगठन ने अभी भी इसका संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले भविष्य में हरियाणा में बीजेपी जीरो है। तो सुना आपने, अक्सर यदि पानीपत की ही बात करें तो भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि भाजपा परिवार एक है, और अब जो अंतर्कलह बीजेपी में चल रही है वो लगता है अब सामने आने लगी है, खुलकर जो कार्यकर्ता है वो सामने आने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखा राजेश झटीपुर संभालका से उन्होंने जो है पुतला दहन किया भाजपा की जो जिला अध्यक्ष है, और उनके बाद आज शिवा मंडल से जो किसान के मोर्चा अध्यक्ष हैं राणा सिंह वो सामने आए हैं। आपकी द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी, शायद वो सोशल मीडिया पर चल रही है, कब से आप परेशान थे? परेशान तो सर हम शुरू से हैं, लेकिन सोचते हैं ना कभी परिवार को एकदम नहीं बिखरना चाहिए, पहले अपना धीरे धीरे देखो भी काम होंगे कि नहीं होंगे। हम लगे कि भी जैसे दोबारा इलेक्शन हुए जी 19 में भी, चलो पर्यवेक्षक भी आए, हमारे प्रभारी भी आए भी, अब की बार कार्यकर्ता की पूछ होगी, कार्यकर्ता का जो पहले भी काम होते थे उस तरीके से काम होंगे। उसमें एक अपने अजय गौड़ जी आए थे जो सीएम साहब के साथ, वो एसडी पता नहीं क्या बने हुए हैं, उन्होंने भी हमारे से वो करा था प्रॉमिस भी, अब की बार पूरी कार्यकर्ता की सुनाई होगी। और हमारे साथ एक राजीव जी भी थे। तो आज तक हमें ग्रामीण हल्के में दिखे नहीं दोबारा, वोट ले गए, कार्यकर्ता किसी काम हो नहीं रहा। और हमारे विधायक है जी महिपाल डांडा जी, उनकी चल नहीं देंगे, यूँ संगठन इसकी जड़ काटने पे फिर रहा है, लेकिन ये दिल से इतने जुड़े हैं संगठन से, इतना होने के बावजूद भी आज भी संगठन से बात करें, तमाम जितने भी बड़े नेता वो ये कहते हैं कि भाजपा एक परिवार है और किसी को कोई परेशानी नहीं है, एकजुट होकर काम करते हैं। आप एकजुट होकर काम कर रहे थे भाजपा में, कब से आप जुड़े थे भाजपा से, और क्या लगता है आपको आपका इस्तीफा, जैसे अब राजेश झटीपुर जी अब सामने आए थे, उनको निष्कासित कर दिया गया और आज आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? सर उनको निष्कासित, मतलब उसने यही तो कहा था अपने संगठन को भी, कार्यकर्ता की सुनाई नहीं हो रही, सुनाई करो, इस तरीके से संगठन कमजोर हो जाएगा, हम जीतेंगे कैसे। तो उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उसको 6 साल के लिए निकाल दिया। वो मतलब 28-30 साल से पार्टी को सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे हमारा परिवार था पूरा, हमारे चाचा ताऊ बीजेपी में थे रामदिया जी से, और हमारा परिवार भी है, हम उनके साथ रहते थे। हम 2014 से जब इलेक्शन आया, जब से और ज़्यादा एक्टिव हो गए। हमें अब तक ये भाई साहब 8वां साल लग गया, अब तक कोई काम नहीं हो रहा, तो कब तक इंतजार करें। ये तो तानाशाही वाला काम हो गया, अर्चना की तानाशाही चल रही है, ऊपर संगठन हमारी सुनता नहीं। तो एक मीडिया हमारा माध्यम है कि हमारी बात दिल्ली तक जाओ, हमारे नड्डा जी तक जाओ, हमारे मोदी तक जी जाए, क्योंकि मोदी जी बड़ी आदमी है। अगर उनको भी इस बात का अगर पता लगे, जैसे हमारे काम नहीं होते, कार्यकर्ता काम क्यों नहीं होता, उसका सबसे बड़ा एक कारण है भाई साहब, मैं बताता हूँ। एक लॉबी बनी हुई है यहाँ पे अपने पानीपत में, ये प्रमोद विज जी, संजय भाटिया जी और अर्चना जी और सीएम साहब महिपाल की चलने नहीं देते। हमारे ग्रामीण है, ग्रामीण के हैं ना, उसको मंत्री बनने देते ये लोग, ना उसके अधिकारियों में चलने देते। सांसद जी के कार्यप्रणाली से खुश नहीं हो आप? नहीं, क्यों? कोई सांसद जी ऐसे थोड़ा नहीं होता है, मतलब एक परिवार है, हमारे एमएलए है ये, उनकी जड़ काट रहे हैं। क्यों? उनको मंत्री बनने से, सांसद जी की सबसे बड़ी भूमिका रोकने से, सीएम साहब की बड़ी भूमिका है, प्रमोद जी की बड़ी भूमिका है। क्या वो जाट चाह रहा है इसलिए उसको दरकिनार किया जा रहा है? उसने कभी जाट या अन्य जाति नहीं करी, उन्होंने सभी जातियों को इकट्ठा लेकर चलते हैं, किसी भाई को नाराज नहीं करते। हालांकि उनकी चलती नहीं, वो फोन भी करते हैं, लेकिन ये लोग चलने नहीं देते उसको मतलब खत्म करने में मटे हुए हैं। अध्यक्ष जी ये कहती है पूरा परिवार है, पूरा परिवार की वो मुखिया है इस समय पानीपत की, यदि बात करें वो एक साथ लेकर आपके चलती है, आप साथ नहीं चले उनके? नहीं, हम संगठन में थे, जब तक हम अपनी बात उठाते थे वहाँ दबा दी जाती थी। नहीं आप गलत कर रहे हो, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब कब तक दबेंगे? अब आम पब्लिक को परेशान कर रहे जाने लग गया, किसी के राशन कार्ड काट दिए, किसी की पेंशन काट दी, किसी की अब सम्मान निधि कटने वाली है। अब इसी आधार पे तो आगे बच्चों को ये जो स्कूलों में भी स्कीमें मिलते हैं वो भी कटेंगी, अन्य स्कीमें हैं वो भी कटेंगी। इस तरीके से हम फिर कैसे जाएंगे जनता के बीच में? हमारे को तो जनता जैसे आंदोलन में जूते मार रही थी उससे भी बुरी तरह पीटेगी। इससे अच्छा अपना
संगठन को अपनी बात पहुंचाएं, अपना इस्तीफा दें। अगर संगठन सभी की सुनने पे तैयार है तो आज भी हम संगठन के साथ हैं, बिल्कुल तन मन धन से दिन रात काम करेंगे। तो आज किसको आप अपना इस्तीफा दे रहे हैं? मैं अपना इस्तीफा, मैंने कार्यकारिणी भी भंग कर दी। मैंने अपना इस्तीफा डॉक्टर रचना गुप्ता जिला अध्यक्ष जी को, अपने धनखड़ जी, अपने सांसद जी महिपाल जी को और अन्य चैनलों से अन्य जगह भी मैंने पहुंचा दिया। कौन कौन से पद, इस समय की बात करें, कौन से पद थे आपके पास? मेरे पास किसान मोर्चा अध्यक्ष का और IT सेल संयोजक, सेवा मंडल कोषाध्यक्ष, हेल्थ वॉलंटियर, कोरोना वॉरियर्स, ये मेरे पास पद थे। सभी पदों से इस्तीफा? सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? यही कहना चाहेंगे जी, पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बिल्कुल सुनवाई नहीं है जी। आप भी कार्यकर्ता? बिल्कुल कतई अटल कार्यकर्ता थे जी, मजबूती से पार्टी के लिए काम किया है। 6-7 साल से पार्टी से इतना तन मन धन से काम किया, लेकिन जीरो है बिल्कुल रिजल्ट। कोई भी सुनवाई नहीं। हमने छोटे छोटे काम लेकर अभी बाहर के नेताओं से काम कराने पड़ते हैं। यहाँ के 4 नेता है, चारों में से हम 0 नंबर है चारों के। एक MP है, 2 विधायक है, एक मेयर है। मेयर के पास काम लेके जाए, वो कह रही जी मेरी तो कोई मानता नहीं है, मैं तो बाबा बन जाऊंगी, मैंने तो आगे इलेक्शन नहीं लड़ना है। अच्छा, प्रमोद विज जी के 7-8 वार्ड से मैं प्रधान हूँ, 8 कॉलोनियों का वक्फ बोर्ड के प्रधान हूँ मैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जिला प्रधान हूँ मैं। मतलब लोगों को बहुत मजबूती से पार्टी के साथ जुड़ा है। यही कि भाई हमारे सबके काम होंगे, आप पार्टी को सपोर्ट करो। हमारी हिंदुत्व सनातन धर्म की पार्टी है, लेकिन खाली नारा है सिर्फ। जो हिंदुत्व के लिए काम होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा दर्द ये है, हमारे पर्सनल काम तो छोड़ दो, वो तो कोई सुनवाई नहीं है। हम अपने पर्सनल काम पता नहीं कहीं दिल्ली जा कराते हैं, UP जा कराते हैं, या किसी दूसरे मंत्री से जाके हमने काम कराने पड़ते हैं। यहाँ के 4 नेता है, चारों में से कोई हमारा काम नहीं करता। जिला अध्यक्ष जी के पास गए कभी आप अपने काम? बिल्कुल गए जी, बिल्कुल गए। जिला अध्यक्ष के पास भी गया मैं, मेयर के पास भी गया, भाटिया के पास भी गया, और अपना ये ग्रामीण विधायक के, शहरी के। इन्होंने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं है कि इनकी कैसे इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इनके पास जाके खड़े हो जाइए, बैठने के नहीं बोल सकते, तो दोबारा इनको कॉलोनियों में कैसे घुसने दे दूंगा मैं? 8 कॉलोनियों का मैं प्रधान हूँ। मैं तो सभी से कह चुका हूँ भाई, इन लोगों को दोबारा वोट तो दूर की बात, इनको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। जो मान सम्मान पार्टी में कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, क्या वो मान सम्मान आपको मिला है? भाई सब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता तो आप लोगों को हम क्यों याद करते? हमारे साथ बिल्कुल सरासर धोखा आया। शहर की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इतना ज़्यादा विश्वास करके लोगों से को जोड़ा इनके साथ। सांसद जी हमारे छोकर खाप है, इधर से 25 गांव के, वहाँ से एक गांव में इनको वोट दिलाया। 27 की अपने रावल खाप है, और करनाल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव, जितनी भी रिश्तेदारियाँ थी, हर गाँव में मेरे प्रोग्राम हुए हैं। 7-8 वार्ड में इकलौता प्रोग्राम मेरा हो रहा है बीजेपी पार्टी का। और भी नेता होंगे आज तो दूसरे भी दिखाई देते हैं इनके, लेकिन काम तो कुछ भी नहीं होता हमारा। राजेश जटीपुर जी को देखा आपने, उन्होंने अभी जो है पुतला दहन भी किया था, विरोध उन्होंने जाहिर किया था। उसके बाद जब जिला अध्यक्ष ने आपको बुलाया, कोई आपकी राय ली? नहीं, हमारी कोई राय नहीं ली जी। हम तो बस अपना काम, अपने पर्सनल काम तो हमने इनको बोलने ही छोड़ रखे। कोई समाज हित के काम है वो भी इनसे नहीं होते जी। तो इसलिए हम पार्टी से दुखी है, लेकिन हमारे तन मन से हम इसीलिए इनको वोट देते थे, सपोर्ट करते थे कि हमारी हिंदुत्व सनातन की पार्टी है, तो हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा इस पार्टी को वोट देने से। लेकिन ये खाली भारत माता की जय बोलने से तो सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा। अगर गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ना लड़े तो खाली यही बोल देते कि सनातन धर्म की जय हो तो जय हो जाती, अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है। ये हम लोगों की आवाज़ ही दबा देते हैं, सच की आवाज़ भी। क्या नाम है? सोनू छोकर है जी। तो देखिए, तमाम जो लगातार अब बीजेपी में कहीं ना कहीं विरोध, आपसी जो फूट है वो सामने आने लगी है, अंतर्कलह जो है। अब अभी हाल ही में देखा आपने, कुछ दिन पहले जो राजेश जटीपुर उन्होंने जो है पुतला दहन किया था भाजपा की जो जिला अध्यक्ष रचना गुप्ता, और उसके बाद अब सिवाहा से जो मंडल अध्यक्ष है राणा सिंह जी, वो सामने आए हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका ये सीधा तौर पर आरोप है कि जो जिला अध्यक्ष है वो उनकी सुनवाई नहीं करती, और उसी को लेकर वो लगातार जो है नाराज चल रहे थे, और उसी को लेकर आज उन्होंने जो है पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। आपकी इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें, और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।